सिलेंडर वगैरह मिल रहा है आसानी से? कहाँ मिल रहा? नहीं मिल रहा है। कैसे चल रहा है? अभी मोदी जी ने कहा था महिलाओं के लिए इतना कुछ, रेखा गुप्ता महंगाई दे रहे हैं, महंगाई दे रहे हैं। और का महंगाई तो दे ना है, सिर्फ महंगाई दे रहे हैं क्या सब चीज में बढ़ा दिया है। सब चीज मांग रहा है, साग सब्जी सभी है। सब चीज कितने क्यों खरीद के खाए? तो जो वादा किया था 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, कुछ भी नहीं दिए। तो क्या इसका असर मतलब है? लोग जा रहे हैं, मुश्किल असर है, पब्लिक खाली हो गई, बहुत मुश्किल हो रहे हैं। हाँ, किराएदार है वो तो खाली हो ही गया ना, उसके लिए तो आदमी पूर्ति नहीं होगी, कहाँ से कर पाएंगे, बच्चों कहाँ से पढ़ा लगे आदमी। आधी आबादी की भागीदारी सत्ता में कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इसको लेकर के लगातार चर्चा जारी है। संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं आमने सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोने में आधी आबादी के हालात क्या है। वो आधी आबादी जो मेहनत कश है, मज़दूर है, जो मेहनत करके अपना घर चला रही है, महंगाई के उस दौर में, सिलेंडर के संकट पे, तमाम चीज़ों के बीच उस आधी आबादी के क्या हाल है, यही जानने और समझने में एक जो है आप कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी के इलाके में हूँ। मेरे आसपास महिलाएं बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जब आज देश के पटल पर, देश के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की बात करी जा रही है, तो वो मेहनतकश महिलाएं अपने आप को कहाँ पर देख रही हैं। बातचीत करेंगे और समझेंगे। देखिए कि यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं कैसे कुछ सोचें। क्या नाम है माता जी आपका? निर्मला। निर्मला जी क्या करती हैं? काम वाम घर में? हाँ, घर ही में तो करूँगी। घर में काम करती है। कैसा चल रहा है जीवन? हाँ, चल रहा जैसे चले के, का करे। महंगाई, बेरोजगारी है, गरीबी आदमी है तो का करल जाए। सिलेंडर वगैरह? हाँ, सिलेंडर वगैरह मिल रहा है आसानी से? कहाँ मिल रहा? नहीं मिल रहा है। तो कैसे चल रहा है? अभी मोदी जी ने कहा था महिलाओं के लिए इतना कुछ, रेखा गुप्ता महंगाई दे रहे हैं, महंगाई दे रहे हैं, और का महंगाई तो दे ना है, सिर्फ महंगाई दे रहे हैं, क्या सब चीज में बढ़ा दिया है। हाँ। तो कैसे हालात है, कैसे चल रहा है जीवन? मुश्किल हो रही है? और का मुश्किल तो हो ही रही है। कमाई उमाई है कुछ? हैं? कमाई है, पैसा है? अरे कमाई जो भगवान ऊपर वाले देंगे जब तो कमाई मिलेगी। मोदी जी ने तो कितना कुछ कहा था, सिलेंडर देंगे, मुफ्त ये देंगे, राशन देंगे। अरे राशन तो जब देंगे तबे तो मिले। अब राशन 3 महीने का कंठा दे दिया था, और वह 12 किलो गेहूँ, 3 किलो चाउर दिया था, वो तो महीना पूरा हो जाएगा। तो क्या महिलाओं के नाम पे आंटी बड़ी बड़ी बातें ही हो रही हैं सिर्फ? नहीं, वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इतना नाराज हैं। दुकान आपकी है? वो नहीं बोल पाए। आपकी है दुकान? कहाँ दुकान? नहीं, हमारी दुकान नहीं। तो क्या क्या महंगा, क्या क्या महंगा लग रहा है? सब चीज मांग रहा है, साग सब्जी सभी है। सब चीज कितने क्यों खरीद के खाए? तो जो वादा किया था 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, कुछ भी नहीं दिए। कुछ नहीं मिला। हाँ, ऐसे बोलन। डबल इंजन आएगा तो डबल फायदा होगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छे दिन आएंगे, कुछ नहीं बदला। तो देखिए आज संसद में महिलाओं की भागीदारी की बात की जा रही है, और ये देखिए हमारा भविष्य। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जब आज इतने बड़े पटल पे बात की जा रही है कि महिलाओं को जो है हम 33% रिजर्वेशन देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की क्या स्थिति है। चाहे उनका चूल्हा हो, चाहे उनकी रसोई हो, सभी से वो परेशान है। और महिलाओं से जुड़ेंगे और समझेंगे कि जब आज बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जो असली मेहनत कश है, जो आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, वो अपने आप को कहाँ पर खड़ा देख रहा है। क्या करती हो? दुकान चलाती हो? नहीं, आप मम्मी की है? पापा की है। क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में? 11th में। तो क्या आगे क्या सोचा है? कहाँ जाने हुआ? क्या सोचा है? पढ़ लिख के क्या करने की सोची है? टीचिंग। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से देश में चल, लग रहा है भविष्य है, कुछ बन जाएगा, नौकरी वगैरह मिल जाएगी? नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं लगता, पढ़ाई क्योंकि हर चीज़ में इतनी महंगाई है, हर चीज़ में वो है ना। आज के लिए सुन रही होगी मोदी जी कह रहे हैं आरक्षण देंगे, आरक्षण, इससे कुछ भला होगा महिलाओं का? मुझे नहीं लगता भला होगा। नहीं लगता इसमें कुछ कमाई उमाई है? तो कुछ नहीं हुआ, मजबूरी में संभालनी पड़ी दुकान। कुछ है लग रहा है, कुछ माँ बाप कुछ कमा पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से जॉब, मतलब जॉब की जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है जो वो सरकारी है, उनकी जो वो सरकारी की या मतलब प्राइवेट जॉब वालों की भी, सबकी
सैलरी बढ़ाने के लिए वो कहा था, लेकिन अभी तक तो बढ़ी नहीं शायद। बढ़नी चाहिए आप कह रहे हो, इस महंगाई में नहीं चल पा रहा है घर। तो और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर, कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? हाँ जी बोलिए। क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ बढ़िया नहीं, गैस भी महंगा हो गया है। अच्छा। सब चीज़ महंगाई हो गई है। आदमी हम 5 रुपये की चाय दे रहे, 10 रुपये की चाय दे रहे, 10 की दे रहे हम भी, क्या करें। 10 रुपए की अभी आपने चाय, पहले कितने की? पहले भी 10 की थी, अभी आप 10 में ही 10 की दे तो रहे। कैसे थे महंगाई में, कैसे फिर कर 350 रुपये किलो गैस भरवाएगा तो महंगा तो वही रहा। पाए? फिर अब भी आप जैसे- लेकिन उतने में ही दे रहे हो। जो कम जो भाई गरीब आदमी है, वहाँ किसी को 5 रुपये की चाय दे उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए क्या इसका असर मतलब है, लोग जा रहे हैं, मुश्किल पैसा है, पब्लिक खाली हो गई बहुत। मुश्किल हो रहे हैं। हाँ, किराएदार है वो तो खाली हो ही गया ना, उसके लिए तो आदमी पूर्ति नहीं होगी, कहाँ से कर पाएंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ा लगे आदमी। तो अब तो कहा जा रहा है कि जो हो गया था वहाँ पे रुक गया था वॉर, अब कुछ टाइम के बाद अभी से कुछ कुछ नहीं रुकना है, अभी तो चल ही रहा है, अभी कहाँ रुक रहा है। सीज फायर के बाद भी कुछ अभी कुछ कमी नहीं आई, मतलब वैसे के वैसे हालात है। हाँ? वो ठीक है, जिसके नाम कनेक्शन है वो अपना 25 दिन के बाद लेके अपना गुजारा कुछ कर। समझ में आ रहा है, जनता परेशान है, मोदी जी झाल मुरी खा रहे हैं, रील बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। खैर जाल मुरी तो जो खा रहा होगा, हम तो खैर जाल मुरी नहीं खा रहे। हाँ। जनता क्या खा रही है, कुछ खा पा रही है जनता बान खाएगी और क्या है, रोटी टुकड़ा जो भी बन रहा सब वही खाएगी। जाल मुरी तो जिसको खाना वो खाएगा जाल मुरी। हाँ। तो लगता है प्रधानमंत्री सीरियस है जनता के लिए, उनकी परेशानियों के लिए? देखो सीरियस है तो नहीं है, वो तो पब्लिक ही बताएगी। आप भी तो पब्लिक है, आपको क्या लग रहा बस है? जैसे गुजारा हो रहा ठीक ही हो रहा है। हर चीज़ पे तो महंगाई हो रही, कहाँ कम होया। सैलरी कतई बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी है अभी, कहाँ बढ़ी है। वैसे में लग रहा है बच्चों का भविष्य, खुद का भविष्य कुछ है, भविष्य कहाँ सुधर रहा है अभी, भविष्य जैसे तो तैसे कट रही है। हाँ, एक आदमी कमाने वाला, महंगाई इतनी है तो कहाँ से पूरा कर और पाएगा। दिल्ली में दिल्ली में। हालात है, कुछ तो बदला बच्चों सरकार आने के बाद? देखो क्या बदलाव आएगा, कुछ कह नहीं सकते। बदलाव आ रहा है। अंकल कुछ ठीक ठाक हालात है? हाँ जी, ठीक। क्या ठीक है? जो सब भोग रहे हैं वो हम करेंगे। ठीक ही होगा और होगा क्या। अभी क्या ठीक हो रहा है? अरे देखो ऐसा है, हाँ। जब ये जो पब्लिक है हम दूसरे के बारे में बुराई करें तो अच्छी नहीं है। जैसा किसकी टाइम- बुराई? अरे नहीं, जैसा टाइम ऐसा ही काटना किसकी पड़ेगा। बुराई कर रहे हैं? नहीं हम कह रहे हैं ना इस बारे को। बुराई किसकी कर रहे हैं? थोड़ी नहीं है, सच कहने में कोई बुराई नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये है गरीब लोग, ये बोल नहीं पाते, मैं बोल के दिखाता हूँ। मैं बेलदारी करता हूँ, डेली 600 रुपये कमाता हूँ मैम। बट ये है कि मोदी जी को ये करना चाहिए कि जो बेलदार लोग हैं उनकी थोड़ी सैलरी थोड़ी अलग करी जाए। कई ठेकेदार जो होते हैं कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते, पर इन्होंने ये काम जो अच्छा करा है, 5 रुपये में खाना। मैं जानता हूँ कि 50 लोग और जो गरीब रहते हैं उनका पेट भरता है और वो आराम से सोते हैं। कि ये लेकिन बाकी और भी होना चाहिए आपको। और भी होना चाहिए मैम, क्योंकि सिलेंडर वगैरह कितने में खरीद पाए? मैम अभी 16, 17 रुपए का मिल रहा है हाँ। सिलेंडर। मैंने मतलब 35 मुश्किल है आम बहुत- जनता के लिए, बहुत जो आम जनता के लिए बहुत नीचे तबके से है उसके लिए मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मैम। मोदी जी को थोड़ा सा और सोचना चाहिए, बढ़ के सोचना चाहिए, क्योंकि जो गरीब जनता है इन्होंने ये अच्छा करा है कि खाना 5 रुपए में मिल रहा है। तो क्या जनता भी यही चाहती है 5 रुपए में भरपेट, या ऐसा चाहती है रोजगार के मतलब उसे मौके रोजगार मिले, में- खुद का पैसा कमाए? हाँ, पैसा कमाना ये होता है। रोजगार अगर आप दे रहे हो तो कम से कम मार्केट में 40 रुपए किलो आटा चल रहा है, कम से कम रोजगार की 800 रुपये झाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 200 रुपये तो वैसे ही घर से आते जाते उठ जाते हैं बच्चों के लिए। उसमें उनकी पढ़ाई है, स्कूल की। आजकल सरकारी स्कूल में भी जाओ ना, 600 रुपये लगते हैं मैम। हर महीने एक बच्चे का 600-700 रुपये दोगे, तो क्या लग रहा है गरीब इंसान का कोई फ्यूचर है? कोई भविष्य फीचर है? नहीं, कोई फीचर नहीं है मैम। क्योंकि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहता है, मैंने ये देखा है। कुछ नहीं बच पा रहा है। कुछ नहीं बच पा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता है। मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कोई हर अलग कंपनी खोल दें कोई। वो तो कह रहे हैं अब अच्छे दिन आ रहे हैं, सब खुशहाल है, अमृत काल चल रहा है। नहीं मैम, कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? शराबी होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? बच्चे गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा उसका संघर्ष रोज बढ़ता जा रहा है। है। यस मैम। तो पहले ही संघर्ष बहुत था, अब उसमें सिलेंडर का संघर्ष भी जुड़ गया, दिहाड़ी का हो गया, कमाई नहीं है, तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हालात है वही हम ग्राउंड पे आपको दिखा रहे हैं। कि तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से आधी आबादी की भागीदारी की बात तो की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर उनकी जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। फिर चाहे घरों में काम करने वाली महिलाएं हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, या किसी और जो है जगह पे काम कर रहे हो, लगभग महिलाएं पुरुष सभी परेशान हैं। और ख़ास तौर से महंगाई से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि गैस सिलेंडर हो, खाने पीने की चीज़ें हो, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने घर की रसोई, अपने घर का गैस जलाएं, क्या कमाएं और कैसे घर में कुछ
बचा पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।